मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैथ के तीसरे क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का इस ज्ञान गंगा प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम मैथ का सबसे महत्वपूर्ण भाग त्रिकोणमिति पे चर्चा करेंगे। और त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका यूज क्यों पड़ता है, इस सब की भी चर्चा करेंगे। और त्रिकोणमिति को हम लोग आज एक एक करके पार्ट बाई पार्ट खोल के रख देंगे। तो त्रिकोणमिति में पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूले क्या है, कितने फार्मूले हैं, इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो आइए जानिए। त्रिकोणमिति बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें देखिएगा को त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच जो है ना वो संबंध को बताता है। त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच जो है वो संबंध को बताता है त्रिकोणमिति। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इस वाला जो पॉइंट है ना इसको कहते हैं शीर्ष, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद इसको कहेंगे साइड, भुजा, और ये हो गया आपका कोण। ये क्या हो गया आपका कोण, ये है कोण बी 90 डिग्री। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित रहता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित रहता है, ठीक है। आइए जानते हैं कि TRI, त्रि का मतलब होता है तीन, क्या होता है, गोण का मतलब होता है कोण, और मैट्रिक का मतलब होता है माप। अर्थात त्रिभुज के कोण और भुजाओं के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोण और भुजाओं के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे त्रि का मतलब तीन, गोण का मतलब होता है कोण, और मैट्रिक का मतलब होता है माप। इस अर्थात कि त्रिभुज के कोण और भुजाओं के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी, तो चलिए भाई जानते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए कि आपको पेड़ और बड़े बड़े इमारत की अगर आपको ऊंचाई निकालना हो तो आप इमारत पे तो चढ़ नहीं सकते हैं, बड़े बड़े इमारत पे तो चढ़ नहीं सकते हैं। दुबई में वो है खलीफा, बुर्ज खलीफा, उसकी आपको बोलेगा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो आप वहां पे इस स्थिति में आप त्रिकोणमिति की सहायता से आप कोण और दूरी की मदद से आप उसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होगा, उपयोग होता है इसका खगोल विज्ञान, GPS, भौतिकी, सर्वेक्षण, इस सब में इसका उपयोग होता है। इंजीनियरिंग में इसका उपयोग होता है त्रिकोणमिति। तो चलिए जानते हैं आज के बारे में, इसके बारे में जानते हैं, इससे आगे जानते हैं कि क्या होता है। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि जानिए यहां पे मान लीजिए कि ये कोण B है, ये कोण A, ये B और ये C। कोण B होता है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। अगर ये कोण A, अगर ये A है तो नीचे वाला भुजा क्या होगा, A। अगर ये B है, इसके सामने देखेंगे तो B होगा ये। अगर ये C तो इसके सामने देखोगे तो क्या होगा, C होगा। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इसको हम लोग कहते हैं लंब,
इसको हम लोग कहते हैं आधार। इंग्लिश की बात करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, इसकी बात करेंगे तो बेस, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा बी, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर, मतलब लंब यानी कि पी। ये हो गया, ये होता है, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका दो। सबसे बड़ा भुजा की बात करेंगे तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा हो गया आपका कर्ण, क्या हो गया, कर्ण। तो आइए इससे आगे जानने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हो गया, मान लीजिए कि ये कोण है बी 90 डिग्री, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ये थीटा है, ये क्या है, थीटा, थीटा, तो थीटा के सामने थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और ये 90 डिग्री, ये वाला हो जाएगा आपका कर्ण, तो लंब तो बचा कौन, ये हो गया आधार। क्लियर। एक बताओ, मान लीजिए कि इस कंडीशन में इस बार ये थीटा है, आपको बिना थीटा दिए हुए आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन लंब और कौन आधार होगा। कर्ण तो फिक्स है, ये कर्ण हो गया, लेकिन बिना थीटा के आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन लंब और कौन आधार होगा। मान लीजिए कि अगर हम इसको थीटा कहेंगे तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, बचा कौन, आधार। अगर ये थीटा होगा तो थीटा होगा तो इसके सामने क्या होगा, ये हो जाएगा लंब। फिर अगर ये लंब होगा तो लंब होगा, और ये तो हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, कर्ण, तो बचा कौन, ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। तो जब तक आपको थीटा दिया ना रहे तो आप बता ही नहीं सकते हैं कि इसमें लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। जैसे कि कोण सी को हमने थीटा माने हैं, तो कोण सी को थीटा माने तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब, और 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या होता है, कर्ण, तो फिक्स है, बचा तुम्हारा कौन, आधार, तो बचा आधार। अगर हम इसको, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, अगर कोण ए को थीटा मानते हैं तो इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, और इसके सामने लंब होगा तो बचा कौन, ये हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण फिक्स रहेगा, बदलेगा कौन, तो बदलेगा आपका एक लंब और एक आधार। वो निर्भर करता है कि आप किस कोण को मान रहे हैं। अगर हम कोण सी को थीटा माने हैं तो इसके सामने हो जाएगा लंब। अगर मान लीजिए कि कोण ए को थीटा मानते हैं तो इसके सामने हो जाएगा लंब, ये लंब हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो इस बात को एक बार नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। हो गया, तो जाने इसके बारे में। आइए अभी और इसमें और भी कुछ है जो जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये लंब है, इसको मिटाते हैं, मान लीजिए इसको इससे भाग लगाते हैं, लंब बटा कर्ण को ही बोलते हैं साइन थीटा। लंब बटा कर्ण को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है
लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करें, इसका ट्रिक होता है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल भी जानेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि P, कर्ण यानी कि इसको लिखेंगे शॉर्ट में H, आधार इसको लिखेंगे B, इसको लिखेंगे H। ये हो गया लंब, लंब यानी कि इसको लिखेंगे P, और ये हो गया आपका ये हो गया B हो गया। अब इसको कहां पे लिखे, इसको इधर लिख देते हैं क्या। अब इसी को उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा लंब को बोलते हैं कौशिक थीटा। इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार को बोलेंगे सेक थीटा, और इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा आधार अब बटा में लंब, इसको कहेंगे कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि P बटा H, B बटा H, P बटा B। अब बस ये तीन को याद हो गया, इसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करोगे तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी कि कौशिक थीटा। इसको यदि आप लिखना चाहेंगे ऐसे शॉर्ट में तो कर्ण यानी कि H बटा में लंब P, इसको उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका H बटा में B। उसके बाद आधार बटा लंब ये हो जाएगा आपका B बटा में P, और आधार बटा लंब को बोलते हैं कॉट थीटा। क्लियर बात। इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसी को कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो ट्रिक तो ढेर सारा ट्रिक है, आइए देखते हैं ट्रिक क्या है इसके बारे में। LAL लाल कक्का, लाल कक्का। L का मतलब यहां पे क्या पढ़ेंगे? लंब, और K का मतलब पढ़ेंगे कर्ण। L का मतलब क्या होता है? लंब, और K का मतलब क्या होता है? कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण कौन थीटा? तो आप कहिएगा सर साइन थीटा। ठीक है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। एक को बोलेगा आप आधार, क्या बोलिएगा? आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कौन थीटा? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कौन थीटा? टैन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टैन थीटा। क्या हो जाएगा आपका? ये टैन थीटा। जस्ट आप इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा आपका कौशिक थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कौशिक थीटा। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार को क्या कहिएगा? सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद आधार बटा लंब, आधार बटा लंब को क्या कहिएगा? टैन थीटा, टैन थीटा। बोले याद हो गया? याद हो गया त्रिकोणमिति अनुपात। क्या ट्रिक है? लाल कक्का, ऊपर में रहेगा लाल और नीचे रहेगा कक्का। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब आधार, और L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, और A का मतलब आधार। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? टैन थीटा। उसके बाद इसको उल्टा पढ़िए, उल्टा पढ़िएगा तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब कौशिक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, आधार बटा लंब टैन थीटा। क्लियर? इसको उतारिए। हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोग। आप लोग कोचिंग करने के मतलब क्लास करने के बाद कम से कम जो घर पे पढ़ाई होनी चाहिए वो लगातार
निरंतरता होना चाहिए पढ़ाई में, लगातार कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ाई किए छोड़ दिए, ऐसे नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है रेगुलर पढ़ाई, डेली आपको पढ़ना है। क्लास करने के बाद कम से कम आपको सेल्फ स्टडी जो है वो घर पे 4 से 5 घंटा करना ही पड़ेगा, तब जाके आप लोग अच्छे नंबर ला पाएंगे। हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन बशर्ते जैसे हम आपके सामने मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आपको भी मेहनत करना है। कम से कम सेल्फ स्टडी घर पे बैठ करके 5 घंटा मेहनत करना है। क्लास करने के बाद 5 घंटा मेहनत करना है, और जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप उस पे कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो आइए इससे आगे जानेंगे कि क्या होता है। एक एक फॉर्मूला को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आज जो फॉर्मूला तोड़ेंगे और देखते हैं कि कहां तक होता है, ये तोड़ के बताते हैं इसको। चलिए आइए आगे। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। आइए क्या है इसमें देखते हैं। अब जाने कि ये कोण B 90 डिग्री होता है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो दो छोटी भुजा यानी कि p² और b² अब बराबर हो जाएगा आपका h²। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे तो निकालेंगे, जैसे कि आपको लंब स्क्वायर निकालना है, तो लंब स्क्वायर निकालने का तरीका है कि h² माइनस में क्या हो जाएगा b²। फॉर्मूला है कि दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, क्योंकि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा आपका कर्ण होता है, बाकी ये दोनों छोटा होता है। इससे इसका मतलब कि दो छोटी भुजा के वर्गों का योग यानी कि p² b² और वो बराबर होगा h² के, ठीक है। अगर आपको निकालना है यहां से p² यानी कि लंब स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, अब बड़ी वाली भुजा में से छोटका को हटाइएगा। उसके बाद आपको निकालना है यहां से कि p बराबर हो जाएगा रूट अंडर, उधर स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, तो हो जाएगा h² माइनस में b²। अगर आपको b² निकालना है, क्या निकालना है b², तो b² कैसे निकालोगे, b² का मतलब होता है आधार का स्क्वायर। कैसे निकालोगे, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा h², ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा p² यानी कि लंब का स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h² और माइनस में हो जाएगा p²। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं और आप इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखिए h बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, तो हो जाएगा p² प्लस में हो जाएगा b², ठीक है। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। आप एक बार इस सब को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या बातें बन सकती हैं। आइए देखते हैं।
आइए ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि सब में एच स्क्वायर से भाग लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये 20 है और बराबर 20 है, अगर बराबर संख्या से भाग लगाइएगा तो पर भी बराबर रहेगा। मान लीजिए कि इसको हम 5 से भाग लगाते, इसको 5 से भाग लगाते, लगाइएगा 4, ये हो जाएगा 4, अभी भी क्या है, ये बराबर है। तो उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा यहाँ से कि सब में एच स्क्वायर से भाग लगा दीजिए। सब में एच स्क्वायर से क्या कीजिए, भाग लगा दीजिए। तो भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा पी बट्टा में एच, और इसको आप क्या कर सकते हैं, पूरा होल स्क्वायर, जैसे कि ए के पावर एम बट्टा बी के पावर एम। अब इसको क्या लिखिएगा, ए बट्टा बी, और पूरे के पावर क्या हो जाएगा, एम। ए के पावर एम बट्टा बी के पावर में एम। घात दोनों का क्या है, सेम है, तो उसको लिखिएगा ए बट्टा बी, और पूरे का क्या हो जाएगा, घात एम, क्या हो जाएगा, एम। उसी प्रकार से कि p के पावर भी 2 और h के पावर में 2, तो इसको लिखने का तरीका p बट्टा h, और ये पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, 2। क्लियर बात हो गया। अब आइए उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b बट्टा h, और इसका पावर में क्या हो जाएगा, 2, b बट्टा h, और ये हो जाएगा h बट्टा h, h बटा h, यानी कि ये आपका कट के क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। आइए साइन थीटा, देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर में थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहां से एक फॉर्मूला निकला, क्या निकला फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। आइए इसको भी आगे तोड़ने का प्रयास करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर स्क्वायर, बराबर को उधर जाएगा तो रूट चलेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर में थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कहां से आया, तो यहां से आया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर को बराबर को उधर लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये भी एक फॉर्मूला बना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर क्या हो गया, तो रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर है और बराबर को उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आइए अब और भी देखते हैं आगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको लाएंगे तो माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस में 1, अब बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर में थीटा, कॉस थीटा। स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो एक फॉर्मूला ये बना और एक फॉर्मूला ये बना, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 गो फॉर्मूला बना। इसके तोड़ने से 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला और 5 फॉर्मूला। बोलिए याद रहेगा इसको कैसे करना। यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कि अब क्या किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 को इधर लाएंगे तो माइनस और उधर जाएगा, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको 1 मिनट हो जाएगी बच्चों। इसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसमें गड़बड़ क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1, और ये उधर ना जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर में थीटा। तो अब ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर में थीटा। अब ये फॉर्मूला बना, वही कहें कि कहाँ गड़बड़ हो गया।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे रखिए 1, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना फॉर्मूला बना? 5 फॉर्मूला। क्लियर बात? तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, आइए। और याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनता है। तो मान के चलिए कि आपके 2027 में जो एग्जाम होगा उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट ये कवर होने जा रहा है, और इसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए। पी स्क्वायर बी स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। अब मान लीजिए कि उस टाइम हमने क्या किए थे कि सब में क्या किए थे कि एच स्क्वायर से भाग लगाए थे, सब में क्या किए थे एच स्क्वायर से। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि सब में जो है वो पी स्क्वायर से भाग लगाइए, सब में क्या कीजिए पी स्क्वायर से भाग लगाइए। तो अब क्या होगा, ई से तो कट जाएगा तो बचेगा एक, अब प्लस ये हो जाएगा बी बट्टा में पी और पूरे पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा एच बट्टा में पी और पूरे पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब सुनिए, ये हो जाएगा 1 अब प्लस बी बट्टा पी, बी बट्टा पी, बी बट्टा पी, यानी कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट थीटा, बी बट्टा पी, बी बट्टा पी क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉट और स्क्वायर में थीटा इजकल टू एच, ये हो जाएगा एच बट्टा पी, एच बट्टा पी यानी कि हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर में थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बना यहां से, क्या बना फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? आइए, ये बना एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट चलेगा तो हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर में थीटा। क्लियर? आइए तीसरा बात, तीसरा बात यहां से क्या बनेगा आइए देखते हैं। वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर में थीटा। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि 1 को आप यहीं पे रहने दीजिए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, मान क्या होता है 1। ये हो गया आपका 3 गो फॉर्मूला। क्लियर? अब चौथा क्या बनने वाला देखते हैं। चौथा बनेगा यहां से कि कॉट स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे रखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1। तो ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला। देखिए ना यहां से कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या किए कि 1 को आप यहीं पे रहने दीजिए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये उधर आएगा तो माइनस में नहीं होगा कॉस स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 1। इसका मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। उसी प्रकार से कि कॉट स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे रखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 1। 4 फॉर्मूला। पांचवा क्या बनेगा, तो पांचवा बनेगा कॉट थीटा बराबर ये स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कितना बना फॉर्मूला 5 अभी और 5 पहले, 5 और 5 10। ठीक है, एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, समझ रहे हैं ना आप लोग? आइए
उसी प्रकार से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पहले क्या किए थे हमने, एच स्क्वायर से सब में भाग लगाया, दूसरा बार पी स्क्वायर से सब में भाग लगाया, अब लगाएंगे बी स्क्वायर को सब में भाग। तो ये हो जाएगा p बटा बी, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस में, ये तो कट जाएगा तो बचेगा एक इज इक्वल टू एच और बट्टा में बी, ये पूरे का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। p बट्टा बी लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार कहाँ गया, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार कहाँ गया, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार यानी कि सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर में थीटा, क्योंकि पावर में 2 है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला क्या बना यहां से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर में थीटा अब प्लस में हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा अब प्लस में क्या हो जाएगा 1। ये एक फॉर्मूला बना। दूसरा क्या बना अपना फॉर्मूला यहां से कि सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1, रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे, फिर इसको ऐसे कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा अब प्लस में 1। आप यहां से लिखिए सेक थीटा बराबर स्क्वायर है, बराबर किधर आएगा तो रूट अंडर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। आइए तीसरा फॉर्मूला की तरफ देखते हैं, 1 और 2। तीसरा फॉर्मूला क्या कहते हैं, तीसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहां से कि सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखे tan स्क्वायर थीटा अब प्लस में 1 अब बराबर सेक स्क्वायर में थीटा। ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर में थीटा, ऐसे कीजिए इसको, ऐसे 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मान कितना होता है इसका 1। ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, वो देख लेते हैं हम। चौथा फॉर्मूला, चौथा बनेगा यहां से कि tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हो जाएगा चौथा। तो पांचवा फॉर्मूला यहां से बनेगा कि tan थीटा बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कितना फॉर्मूला हुआ, 5, 5, 10 और 5, 15 फॉर्मूला यहां से बन गया है। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए, जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, आप सबको दिल से धन्यवाद, थैंक यू।